जीएसएम फॉल्स का ये शेयर 225 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी फॉल्स बनाती है, टेबलेट और दवाओं को जो पैकिंग करते हैं उसकी जो फॉल्स होती है ये कंपनी बनाती है, और दवाइयों का पैकेजिंग भी ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में ही यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाता है 204 का, एक दिन में ही अपर सर्किट भी लग जाता है 225 का। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यही एक रिस्की पॉइंट है। इतना ही नहीं, ऑल टाइम ओपन करते हैं तो लगातार प्राइस बढ़ रही है। अब ये बढ़ती हुई प्राइस के अंदर इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको लॉस हो सकता है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ये डाउन जा सकता है, कोई गारंटी ही नहीं है। ये अभी तो अब जाएगा, प्राइस बढ़ेगी, लेकिन कभी भी डाउन जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन इसकी प्राइस बढ़ेगी। कोई दिन तो ऐसा आएगा प्राइस कम हो ही जाएगी। देखिए यहाँ पर कोई एक्सपर्ट ने पैसा नहीं लगाया है, पब्लिक है और प्रमोटर्स है। अब पब्लिक के अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हर दिन तो यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टॉक 34 रुपये से 225 तक पहुँचा है वो रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर किसी एक्सपर्ट ने पैसा नहीं लगाया है। जैसे कि DII ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया है, उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया है, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो बात अलग थी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। 34 रुपये से 200 तक चला गया तो भी, तो समझिए ये स्टॉक की जो प्राइस बढ़ रही है वो डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है, कोई और कारण नहीं हो सकता। क्योंकि कंपनी पैकेजिंग का काम करती है, ये बात समझिए। दवाओं का जो टैबलेट्स होती है उसकी जो पैकिंग होती है उसमें जो ये मटेरियल यूज़ होता है ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी काम क्या करती है उसको भी समझना ज़रूरी है। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम 77,000 का वॉल्यूम है, लगेगा कि कंप्लीट है, लेकिन एक दिन में अपर सर्किट लगना, एक दिन में लोअर सर्किट लगना, ये रिस्की है। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 289 करोड़ ही है, तो प्राइस इतनी बढ़ रही है तो समझिए 300 करोड़ भी इसकी मार्केट कैप नहीं है। आने वाले टाइम में आपको 500 करोड़ इसकी मार्केट कैप देखने को मिलेगी अगर ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती रही तो समझिए ये रिस्क है इन्वेस्ट करने के लिए। PE रेशियो कंप्लीट है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट है। एक पैकेजिंग कंपनी के ऊपर डेब्ट है वो नेगेटिव ही कहलाएगा। फाइनेंस सेक्टर का अलग होता है। यहाँ पर देखिए ROE 30% कंप्लीट, EPS भी कंप्लीट, क्योंकि प्राइस तो हर साल बढ़ ही रही है तो EPS कंप्लीट ही दिखेगा, लेकिन ये तो बदलता रहता है तो कोई गारंटी नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन मार्केट कैप कम है तो ये फंडामेंटल नेगेटिव ही है, क्योंकि ये पैकेजिंग कंपनी है, ये समझिए, इसलिए ये नेगेटिव है मार्केट कैप। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर देखिए हर टाइम यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट भी किया है। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट भी किया है क्वार्टरली। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 करोड़ का प्रॉफिट किया था जून 2025 में, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखिए 52 करोड़ का किया था जून 2025 में। उसके मुकाबले यहाँ पर प्रॉफिट कम है। अब एक साल का कर देते हैं तब भी ये कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन रेवेन्यू देखिए 41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2024 में। तो ये डेटा कंप्लीट नहीं है। 1 करोड़ का ही प्रॉफिट, वो भी 2024 में। 41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 1 करोड़ का ही प्रॉफिट किया, तो ये कंप्लीट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको दिखेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% है, बहुत ही कंप्लीट, लेकिन यह रिटेल की होल्डिंग है।
पर रिटेल की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड DII FII का कोई भी यहाँ पर होल्डिंग है ही नहीं। क्योंकि मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो रिटेल की होल्डिंग है इसके अंदर हो सकता है 50% ऑपरेटर्स भी हो, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नेगेटिव ही है। अब नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स इनके पास कितने हैं। यहाँ पर देखिए 2023 में 1 करोड़ के ही थे, उसके बाद 2024 में 83 लाख के हो गए। तो नॉन करंट एसेट्स तो इसके कम हो रहे हैं। अब 2025 में कितने कम होंगे वो कोई भी नहीं बता सकता। तो फिर नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई एक्सपर्ट ने इन्वेस्ट नहीं किया है, फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है जितना होना चाहिए एक पैकेजिंग कंपनी के लिए, और फंडामेंटल नेगेटिव है। मार्केट कैप 300 करोड़ भी नहीं है। तो इतनी प्राइस बढ़ रही है, इतने लोअर सर्किट अपर सर्किट एक दिन में ही लग रहे हैं, इतना ही कंप्लीट है ये स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ी से प्राइस कम हुई, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से कम होती है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो कुछ मिल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये स्टॉक रिस्की ही है, फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।